सोमवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही कई नए जख्म बाहर आ गए। कई जख्म फिर से हरे हो गए। कोर्ट ने आज उस जख्म पर मरहम भी लगाया है। आज सुप्रीम कोर्ट के खुलने के साथ ही अहम फैसला सुनाया गया। जिस केस पर फैसला आया वो केस था बिल्किस बानो का। गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंग रेप के दोषियों की रिहाई को खारिज कर दिया गया। इस मामले में दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा कम करते हुए रिहा कर दिया था। बता दें, सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई थी। आज ये केस फिर से सुर्खियों में छाया है, क्योंकि दोबारा से इन 11 दोषियों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। ऐसे में ये सवाल भी सामने आया कि क्या था वो केस जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 11 लोग दोषी ठहराए गए थे। क्या था ये मामला जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जिसने भारत के इतिहास में एक काला पन्ना भी लिखा था। चलिए जानते हैं उस काले दिन की घटना को जिसे बिल्किस बानो कहते हैं। क्या है बिल्किस बानो रेप केस? 27 फरवरी 2002 जब साबरमती एक्सप्रेस में गोथरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के चलते गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों की आग 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार तक पहुंच गई। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। चार्जशीट के मुताबिक यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। बिल्किस के परिवार पर हथियार, तलवार और अन्य हथियारों से लैस 20 से 30 लोगों ने हमला बोल दिया था। इनमें दोषी करार दिए गए 11 लोग भी शामिल थे। हमले में परिवार के 17 में से 7 सदस्यों की मौत हो गई। इस हमले में सिर्फ जान नहीं छीनी गई थी, बल्कि आत्मा और आबरू दोनों लूटी गई थी। इन हमलावरों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, फिर सभी ने महिलाओं को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों की हैवानियत के बाद बिल्किस करीब 3 घंटे तक बेसुध रही। जी हाँ, इस काले इतिहास के पन्ने में बिल्किस का पूरा परिवार उजड़ गया। केवल 3 लोगों की जान बच सकी। इनमें बिल्किस, उनके परिवार का एक पुरुष और एक 3 साल का बच्चा शामिल था। और आज इसी केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आरोपियों की माफी रद्द कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।